विश्राम तेई सिवा पर मोह यहाँ सब कर्मण से मैं कभी न डरूं। लड़ू में लड़ू जब लाए लड़ू निश्चय कर अपनी जीत लड़ूं। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यवान हैं कि हमारा जन्म इस मनुष्य रूप में हुआ है। 84 लाख योनियों भटकने के बाद में मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त होता है। इससे भी ज्यादा भाग्य और सौभाग्य की बात है कि इस भरत भूमि पर हमारा जन्म हुआ, जहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। उससे भी ज्यादा परम सौभाग्य की बात है कि हमारा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, सनातन धर्म में हुआ है। सीना ठोक करिए, सीना चौड़ा करके करिए, डंके की चोट से कहिए, गर्व के साथ कहिए कि हम हिंदू हैं, हमारे सनातनी हैं और राम को पूजने वाले हम हैं। और ये देश राम का है, परिवेश राम का है। ये देश राम का है, परिवेश राम का है और दुष्टों का संहार करना आदेश राम का है। अभी एक प्रसंग ध्यान में आ रहा है, संक्षेप में उसका प्रकरण करेंगे। आज से लगभग 316 वर्ष पूर्व यहाँ बैठे हुए बहुत से युवाओं को इस विषय में शायद पता ना हो, लेकिन आज हम इतने स्वतंत्र में जो भागवत कथा श्री मुख से आनंद ले रहे हैं, राम की भूमि पर बैठे हैं। इस हिंदू धर्म की रक्षा हेतु राम से लेकर कृष्ण से लेकर कई महापुरुषों ने बहुत त्याग किया है, बलिदान किया है। वो आप श्री मुख से इसका श्रवण कर रहे होंगे। एक युद्ध का ध्यान आता है, चमकौर का युद्ध। आप में से शायद किसी ने सुना होगा, पढ़ा होगा। चमकौर के युद्ध के विषय में थोड़ा सा बताएंगे। 1704 में दिसंबर के आखिरी सप्ताह में इस विश्व का, इस कलयुग का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। 1704 में चमकौर का युद्ध। गुरु गोविंद सिंह अपने 2 पुत्रों के साथ में 40 अन्य साथियों के साथ में कुल 43 योद्धा, गुरु गोविंद सिंह को मिलाकर कुल 43 योद्धा मुगलों से लड़ रहे थे, जिसकी सेना 10 लाख थी। 10 लाख मुगलों से लड़ते होते ये वीर शहीद को वीरगति को प्राप्त हो गए। 2 छोटे पुत्र उनके जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में चुनवा दिया गया। उस समय जोरावर सिंह की उम्र 7 साल थी और उनके छोटे पुत्र की उम्र 5 साल थी। वो एक कथा प्रसंग ध्यान आता है, उनके वचन ध्यान में आते हैं। जब जबर खान उनको जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए कहता है और जोरावर जोर से कहता है, जोरावर जोर से बोला, पता नहीं शेर से बोला, चलो दीवार भरो बारे हत्यारे। यह दीवार बोलेगी, हर बार बोलेगी, हर सांस बोलेगी, 1000 बार बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी। हमारे धर्म कीजिए हो, हमारे देश कीजिए हो, हमारे राष्ट्र कीजिए हो, पिता दशमेश कीजिए हो। ऐसी ये धारा है। जब चारों पुत्र बलिदान करने के बाद में अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, गुरु गोविंद सिंह, जब उनके तेग बहादुर पिता को मार दिया जाता है, इसके बाद में इकलौते गुरु गोविंद सिंह जब युद्ध के लिए जाते हैं, चारों पुत्र बलिदान हो जाते हैं। 5 वर्ष का बालक बलिदान हो जाता है। हंसते हंसते दीवार में चुनवा दिए जाते हैं। जब गारा ऊपर हो जाता है, दीवार चुनी जाती है। अंतिम सांस तक राष्ट्र की जय, हिंदू धर्म की जय का जय घोष निकलता है। 5 साल का बच्चा और 7 साल का बच्चा दीवार में चुनने के बाद में हिंदू धर्म की जय बोलते हुए प्राण बलिदान हो जाते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते। जब चारों पुत्र के बलिदान के बाद में गुजरी बाई अपने पति गुरु गोविंद सिंह से पूछती है, तो गुरु गोविंद सिंह के वो सब हम सबके लिए प्रेरणादायक हैं। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, देश धर्म के वास्ते बार दिए जिन 4, देश धर्म के वास्ते बार दिए को 4 गए तो क्या हुआ, जीवित कई 1000। ऐसा बलिदान इस देश के अंदर हुआ है, तब जाके हिंदू धर्म संस्कृति जीवित है। इसलिए आप आज की नवी पीढ़ी को इस देश के विषय में बताइए, धर्म के विषय में बताइए, राम के विषय में बताइए, कृष्ण के विषय में बताइए, इस देश के महापुरुषों के विषय में बताइए। आज हमको क्रिसमस डे तो याद है, आने वाले 31 दिसंबर 1 जनवरी तो याद है। अरे 2020 से पहले कहाँ ईसाइयों का जन्म था। अरे इस देश की संस्कृति पर गर्व कीजिए। हमें अपना कल पढ़ी घड़ी का विषय पता है। 4,32,000 की आयु का ये कल लोग 5,122 वर्ष बीत गए। 8,64,000 का हमारा द्वापर युग निकल गया। 12,96,000 का 13 युग निकल गया। 17,28,000 का हमारा सत्ययुग निकल गया। इतने प्रमाण है। करोड़ों वर्ष पुराना हमारा राम सेतु, जिसे अमेरिका, नासा, इंग्लैंड एडम ब्रिज के नाम से जानती है, आज भी वह एडम ब्रिज, आज का एडम ब्रिज यानी हमारा राम सेतु आज भी जीवित है। उस राम सेतु के पत्थरों को अंतरिक्ष की तस्वीर से देखेंगे तो उसके नीचे भी जल बह रहा है, ऊपर भी जल बह रहा है। आज भी लाखों वर्ष के बाद भी हमारे राम सेतु के पत्थर तैर रहे हैं। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। समय का अभाव है,
इसलिए हम भारत माता की आरती करेंगे। पहले भारत माता की होगी या पहले भारत माता? जो भारत माता की आरती दोहरा सकते हैं तो माइक ले लेना। और भारत माता की आरती संपन्न होगी तत्पश्चात भगवान की आरती। तो आज की पूजन के जो मुख्य यजमान हैं वो अपनी यजमान पत्नी से मंच पर उपस्थित हो जाएं। आप ही के हाथों से भारत माता की आरती और भगवान की आरती संपन्न होगी। बोल भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय, माता की जय। आज की पूजन के मुख्य यजमान रामेश्वर जी बगरिया, मुरारी लाल जी, सरपंच के सुपुत्र धर्मेंद्र जी किरार एवं भगवत सिंह दुलारिया अपनी यजमान पत्नी से मंच पर उपस्थित हो जाए। आरती की थाल तैयार है। आप ही के हाथों के द्वारा भारत माता की एवं भगवान की आरती संपन्न की जाएगी। यजमान बचने जिन्होंने पूजन इनसे दूर किए वे आम जल्दी से आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता
हम